मेरे बच्चे, आज का मेरा संदेश उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। हे महादेव अपने बहुत कम बच्चों को चुनेंगे जिनके ऊपर महादेव जी विश्वास करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार न्योछावर कर रहे हैं और उनके दिन बदलने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी बातें मालूम होने वाला है जिससे आपको बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आने वाला है। आज इस दिव्य संदेश में आपको बहुत सारी आज तक की छुपी हुई बातें मालूम होने वाली है। बहुत सारी बातें जो हिडन थी लेकिन आज आपको यहाँ मालूम होगा। इसीलिए इस संदेश को पूरा देखें क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आएगा। तो महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। महादेव की शक्ति ही सबसे बड़ी ब्रह्मांड की शक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। महादेव की जो शक्ति है उसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। कोई उनकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता है। तो उनकी शक्ति आपके साथ है, महादेव की शक्ति आपके साथ है। तो आपको यहाँ पर किसी से डरना नहीं है, किसी के आगे झुकना नहीं है। महादेव आपके साथ है, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। यह तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या क्या होता है। बहुत ज्यादा आपने लगन, निष्ठा, प्योर हार्ट से अपने मन को इतना ज्यादा सच करके महादेव को बहुत ज्यादा प्रसन्न कर लिया है और आपने अपने भाग्य के चैप्टर को अनलॉक कर लिया है। आपके ऊपर भेजी जाने वाली सभी काली क्रिया यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि भेजने वाले के पास रिटर्न कर दी गई है, क्योंकि अब और बहुत ज्यादा स्ट्रांग देख रहा हूं और आप धन्य है। मतलब महादेव की कृपा से आप एक उच्च स्तर पर पहुंच रहे। एक बहुत बड़ा स्तर, एक बहुत बड़ी पोजीशन में देख रहा हूं आप वहां पहुंच रहे हैं और आपके आराध्य की कृपा आप पर बहुत ज्यादा है। महादेव की कृपा आप पर बहुत ज्यादा ही बरस रहा है। अब आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता है, कोई भी नकारात्मक आपको छू नहीं सकती है, ना ही आपको कोई भी नकारात्मक शक्ति किसी भी कारण से प्रभावित कर सकती है, क्योंकि महादेव के आगे कोई भी शक्ति काम नहीं करता है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके घर में गुड़ है, जब भी आपका मन करे आजकल परसों, तो आप थोड़ा सा गुड़ लीजिए। महादेव को गुड़ बहुत ज्यादा पसंद है। छोटी सी मिठाई समझ लो, आप वो ले लीजिए और महादेव को भेंट करिए मध्य रात में, यानी कि 9 से 10 बजे के बीच में, और उनकी पूजा उपासना करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा और आपका जो आत्मसम्मान है उसका तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास है, जो भी चीज है, ऐसे तो मैं नहीं देख रहा हूं कि आपको किस चीज का भय है या कोई नेगेटिविटी है, लेकिन अगर आगे पीछे किसी तरह का नजर दोष है तो आप महादेव की उपासना आज जरूर से 9 बजे करें। उनको गुण का एक भोग लगा दीजिए, बस आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। किसी चीज की कोई चिंता नहीं करना है, बस इतना कर लेना है, महादेव को याद कर लेना है। सारी चीजें आपके कंट्रोल में होगा, आपकी मुट्ठी में होगा। महादेव आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। अब देखते हैं कि महादेव आपको कहना क्या चाहते हैं, उनकी क्या मर्जी है आपके लिए, वह आपको क्या बताना चाहते हैं। यहां पर भी यह दिखाया गया, मैंने कहा विक्ट्री, प्रसिद्धि और इबन दिख गए। यहां पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि महादेव की कृपा कितनी ज्यादा बरस रहा है, और जो महादेव का मैसेज आया उसे जरा ध्यान से सुने। अतीत को जाने दे, वर्तमान में तू जी ले और भविष्य में तेरा संभाल लूंगा। जो भी चीजें आपके ऊपर था, जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर था, उन सबको तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। उन्हें उनके पास सूद समेत भेजा जा रहा है और उन्हें यह कहा जा रहा है कि अब यह भार तुम ही संभालो, यह तुम्हारा भार था, तुम ही संभालो। तो यह सारे टॉक्सिक इफेक्ट्स, यह सारी नेगेटिविटी, यह सारे स्पेल्स वगैरह और महादेव की शक्ति द्वारा उन्हीं के पास भेजे जा रहे हैं। यह महादेव की शक्ति का बहुत स्ट्रांग मैसेज है। तो कमेंट में ट्रिपल ऑफ लिखकर इस संदेश को शेयर करें। बस आप अतीत को जाने दो, वर्तमान में तू जी ले, भविष्य में तेरा संभाल लूंगा। अतीत को जाने दीजिए, अतीत में रहने का कोई मतलब नहीं है। अतीत की बातों को छोड़ो, अतीत को जाने दीजिए। अकेले खड़े होने का मतलब यह नहीं कि तू अकेला है या अकेली है, इसका मतलब है कि तू चीजों को अपने दम पर संभालने के लिए बहुत ज्यादा ही मजबूत है। मैंने कहा था मां आदिशक्ति आपको यह संदेश दे रही है, आप बहुत ज्यादा मजबूत है, मतलब आपके अंदर वह स्ट्रांग शक्ति है। महादेव आपको बहुत मजबूत देखते हैं, आप बहुत स्ट्रांग है, आप अपने दम पर बहुत सारी चीजों को संभाल लेते हैं, आप संभालते आए हैं और आपकी स्ट्रेंथ की तो कोई बात ही नहीं है। आप बहुत स्ट्रेंथफुल है, आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति का आशीर्वाद है, आपके साथ आपके महादेव का आशीर्वाद है। तो हिम्मत तो होगी, महादेव के भक्त है आप, जिसके भी भक्त है, लेकिन सब एक ही अंश है। आपके फेस पर किसी तरह का निशान है, किसी तरह का तिल है, अगर है तो जरूर इस रीडिंग को ध्यान से सुनिए। यहां पर एक और चैनलाइज मैसेज आया है, आपके हेटर्स के पास कुछ ऐसी चीजें हैं। मेरे बच्चे, अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है
तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसा हर रोज संदेश मिल सके। कुछ ऐसी लीगल चीजें यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कुछ कागज वगैरह है जो उनके हाथ लग चुकी है और उससे वह बेचारे दिन रात पूरी तरह से उसमें डूबे हुए हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है उन्हें आपके बारे में बहुत सारी चीजें पता चला है, या किसी तरह का कोई कहते हैं कि पिक्चर्स वगैरह में फोटो। यहाँ पर यह चैनलाइज मैसेज बहुत स्ट्रांग आया है, उनको कुछ ऐसी चीजें आपके बारे में पता चला है कागज के थ्रू, किसी तरह का बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से उनके रातों की नींद उड़ी हुई है, उनके पसीने छूट रहे हैं। यह बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। इसके बाद जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद उड़ी हुई, उन्हें आपकी शक्तियों का आभास हो गया है कि आपके ऊपर महादेव का आशीर्वाद है। वह लोग किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, कुछ ऐसे कागज उनके सामने आए हैं। मतलब मुझे यहाँ पर दिखा इंस्टेंट कर, मैंने 8 कहा और यहाँ पर 8 आ भी गया, यहाँ पर 8 भी दिख रहा है। तो यह चीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आया है। उनके मतलब पसीने बहुत ज्यादा दिख रहे हैं बेचारे। वह किसी कागज, कुछ ऐसी चीजें उनके सामने है या आपकी चीज उनके के सामने हाथ लग गई है, जिसकी वजह से वह बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपके जो एनिमी हेड्स है वह बहुत ज्यादा परेशान है, उनको रातों की नींद हराम हो चुकी है। आपकी शक्तियों के बारे में कहीं ना कहीं आभास हो रहा है, आपकी शक्तियों का कहीं ना कहीं उन्हें कुछ तो समझ आ रहा है। कुछ तो वह समझ गए हैं कि आप नॉर्मल इंसान नहीं है, आप कोई अलग ही देश से आए हैं, कुछ अलग ही है। आप में कुछ अलग एक शक्ति है, स्ट्रेंथ है, एक पावर है। चाहे आपके ऊपर कितनी भी काली क्रियाएं क्यों ना कर दी जाए, लेकिन आप हमेशा वहां से बच जाते हैं। आपको वहां से बचा लिया जाता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप एक्चुअल में अर्थ एंजल है। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है। देख लेते हैं डिवाइन एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। कोई आपको कोई याद कर रहा है। पीकॉक एनर्जी बहुत ज्यादा दिखता है। आप पीकॉक एनर्जी कैरी करते हो, रॉयल एनर्जी को कैरी करते हो और बहुत ज्यादा आपकी रॉयल एनर्जी अर्जी है। महादेव है, आप उनका अंश है। कोई चॉकलेट खा रहा है या किसी को चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है, किसी का बर्थडे है, यहाँ पर यह चीज हाईलाइट हुई है। कोई चॉकलेट खा रहा है या आसपास चॉकलेट केक्स, लेकिन मुझे यहाँ पर चॉकलेट बहुत ज्यादा दिखा है। कोई डॉक्टर हो सकता है या किसी की शादी डॉक्टर से हुई है या किसी डॉक्टर की शादी होने वाली है। किसी को ऑन रेंज बहुत ज्यादा पसंद है। फ्रूट्स मतलब हो सकता है वह बहुत ज्यादा, यहाँ पर डॉक्टर भी आया, फ्रूट्स भी आया। आप हो सकते हैं कि कोई थोड़े हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, वे बहुत ज्यादा अपने आप का ख्याल रख रहे हैं। उन्हें डॉक्टर ने कहा कि फ्रूट्स वगैरह खाया करो, आपको थोड़ी वीकनेस है या आपको ऑन रेंज बहुत ज्यादा पसंद है। आप ऑन रेंज जूस पी रहे हैं, ऑन रेंज खाते या आप कहीं पर शॉपिंग में जा रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। फ्रूट्स कुछ खरीदने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। एक मैसेज के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। कोई किसी को मैसेज करना चाहता है, कोई किसी से बात करना चाहता है, कोई किसी को हाय बोल रहा है, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आया है। कोई किसी को बुके देना चाहता है, कोई किसी से बात करना चाहता है, फ्लावर देना चाहता है, नेचुरल फ्लावर्स या हो सकता है आप नेचुरल फ्लावर्स, आपको नेचुरल फ्लावर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप अपने घर में नेचुरल फ्लावर्स रखते हैं। यहाँ पर आया है कि कोई कार खरीदना चाहता है, किसी को ब्लू कलर की कार बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। कोई स्पोर्ट्स में है, कोई गेम खेलता है, डेफिनेटली कोई स्पोर्ट्स में है। गेम्स खेलना, वीडियो गेम्स खेलना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। किसी को कार लेना है, खरीदना है, कार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई यहाँ पर खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा आया है। मतलब मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स है उनके किसी का नाम ऐसे से है, किसी का नाम पासे है, किसी का नाम ऐसे है, किसी का नाम न से है, किसी का नाम द से है, किसी का नाम किसे है, ऐसा दिख रहा है। किसी का नाम एन से है। आपके सिर पर मां काली और महादेव का बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। आने वाले टाइम में आपको दिखेगा यह वीनस का नंबर है। यहाँ पर एक बहुत क्यूट सा फ्लावर आया है। एक्चुअल में आप लोग नेचुरल फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, या आपके घर पर है या आपने टेरेस पर बहुत सारे फ्लावर्स लगा रखे हैं। आपको नेचुरल फ्लावर्स अपने आसपास बहुत अच्छे लगते हैं। फूल, फ्लावर, रोज, यह चीज यहाँ पर आ रहा है। कोई बहुत ज्यादा अपने डाइट को फॉलो कर रहे हैं, यानी अपने आप का बहुत ज्यादा अपने डाइट का ध्यान रख रहे हैं। हो सकता है आप लोग वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं। जो भी है, मेल फीमेल, आप लोग थोड़ा अपने डाइट पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छे से। हो सकता है आपको कुछ खाना डाइजेस्ट ढंग से नहीं हो रहा है, तो आजकल आप लोग या तो कुछ फैट लूज कर रहे हैं,
ऐसा यहाँ पर आ रहा है, किसी को खट्टी मीठी चीजें खाने का बहुत ज्यादा शौक है, जैसे कि अचार, खट्टी मीठी चाट, खाना खाने की बहुत ज्यादा चीजें आ रहा है। सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे हैं, सब उल्टा आपके हेटर से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगे हैं। कोई डॉग लवर हो सकता है, छह आपके घर में डॉग है, क्योंकि यहाँ पर डॉग्स भी आए हैं। आप डॉग के साथ बहुत ज्यादा फन करते हैं, आपको आदत है डॉग के साथ फन करने की। आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है ट्रैवल भी, क्योंकि बैग आया है। ग्रीन कलर का बैग यहाँ पर हो सकता है। माँ काली और महादेव की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रहा है, और महादेव आज उन्हीं बच्चों को चंगे जिनके ऊपर जीत के बादल मंडरा रहे हैं। महादेव का अपने बहुत कम बच्चों को चुनेंगे जिनके ऊपर महादेव बहुत ज्यादा अपना प्यार न्योछावर कर रहे हैं, और उनके दिन बदलने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी बातें मालूम होने वाला है, जिससे आपको बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आने वाला है। आज इस दिव्य संदेश में आपको बहुत सारी आज तक की छुपी हुई बातें मालूम होने वाला है। बहुत सारी बातें जो हिडन था, लेकिन आज आपको यहां मालूम होगा। इसलिए इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आएगा। तो महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहाँ पर महादेव आप पर बहुत ज्यादा कृपा बरसा रहे हैं। मैं बता नहीं सकता हूं, यहाँ पर मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्हें बहुत कम ही चुना गया है। मतलब यहाँ पर माँ काली कर रही है, आपके ईश्वर कर रहे हैं कि जिनके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं। कौन से बादल? के बहुत बड़े जीत के बादल मंडरा रहे हैं, वही इस दिव्य संदेश तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक चीज का बहुत स्ट्रांग कन्फर्मेशन आया है, बहुत कम लोगों को चुना जाएगा। मतलब बहुत कम लोगों तक यह संदेश जाने वाला है। यहाँ पर जो हाईलाइट हुआ है वह यह है कि आपके सारे नकारात्मक अब पूर्ण हो रहे हैं। एक साइकिल पूरा हो रहा है। अब आपका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। अब आपका कार्मिक अकाउंट यहाँ पर मान लीजिए पूरी तरह से क्लोज हो रहा है। यहाँ पर साफ साफ मैं देख रहा हूं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी विक्ट्री आने वाली है, बहुत बड़ी प्रसिद्धि आने वाला है। यहाँ पर मुझे फिर से वही चीज दिख रहा है। सभी नेगेटिव चीजें जो भी आपकी लाइफ में थी, जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव थे आपकी लाइफ में, आपके सफलता के मार्ग से जो बहुत ज्यादा आपसे ईर्ष्या करते थे, जलते थे, उन लोगों को दूर किया जा रहा है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उत्पात मचाया है, उसके लिए आपको जजमेंट दिया जा रहा है। आपको पता है कौन सा दिन है? वह अपने सात्विक रूप में आ रहा है, रौद्र रूप में आ रहा है, और उन लोगों को आपके जीवन से दूर कर रहे हैं, हटा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा कार्मिक रहे हैं। जिस किसी ने भी आपके भाग्य के साथ अपनी सफलता को जोड़ने की कोशिश की, जिस किसी ने भी आपके भाग्य को और आपकी सफलता को चुराने की कोशिश की, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग सुन रहा हूँ। आपको आपके भाग्य से जिन्होंने वंचित रखने की बहुत ज्यादा कोशिश की, अब ईश्वर के द्वारा, मांग महादेव के द्वारा उन सबको आपके लाइफ से दूर कर रहे हैं। उनके लिए उनको बहुत बुरा कर्म निर्धारित करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत ज्यादा उत्पाद मचाए, लेकिन अब उन्हें उनका कर्म मिलेगा। आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड ऐसे लोग दिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड है। आप लोग बहुत जल्दी किसी की भी हेल्प कर देने वाला इंसान है। मतलब हमेशा आप सबके लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई काम नहीं है, आप बहुत ज्यादा खाली रहते हैं, ऐसा नहीं है। आप मुसीबत लोगों को देखते हैं कि इस इंसान को जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तो मैं इसकी हेल्प करूंगा या करूंगी, चाहे मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, बिजी हूं, लेकिन मैं अपना पूरा समय लगा के उस इंसान की मदद जरूर से करूंगा या करूंगी। मुझे आप ऐसे दिख रहे हैं जो कभी भी लोगों की हेल्प करने से पीछे नहीं हटते हैं, और मुझे यहाँ पर यह चीज बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। आप अपने सच्चे निष्ठा की वजह से ही, बहुत ज्यादा का काइंड हार्टेड की वजह से ही, बहुत ज्यादा लगन और बहुत ज्यादा ईश्वर की तरफ जो आपका एक झुकाव है, बहुत ज्यादा आप इसके वजह से माँ आदि शक्ति के प्रिय हो चुके हो, ईश्वर के आप बहुत ज्यादा प्रिय हो। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी बड़ी जीत आने वाली है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकती है। आपके भाग्य का लिखा हुआ पूरी तरह से बदल सकता है। कोई ऐसी सकारात्मक शक्ति है, कोई ऐसी बहुत पावरफुल शक्ति। यहाँ पर किसी लेडी को देख रहा हूं, कोई पूर्वज में आपकी कोई ऐसी लेडी है जो बहुत ज्यादा, और यह बहुत ज्यादा पावरफुल, इसके पास बहुत ज्यादा शक्ति में देखूं, यह कोई ऐसी लेडी है जो आपको एक्चुअल में बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अभी आपको पता भी है समय कैसा चल रहा है, बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अमृत झलक रहा है बहुत ज्यादा, जिस वजह से यह चीजें यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। कोई लेडी है जो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल बीइंग बन चुकी है, और यह आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा एक चीज और दिखाई दे रही है जो मैं आपसे बिल्कुल भी छुपाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है
ये सारी बातें आपसे बताया करती हूँ जिस किसी ने भी आपकी लाइफ में आपको भ्रमित करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा भ्रमित हुए हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुए। लास्ट में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ पास्ट टाइम में आप बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन वाली स्थिति में रहे हैं। आपके लक्ष्य से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप महादेव के दिव्य अंश है, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। कुछ दुष्ट लोगों की वजह से आपने अपना मान सम्मान समाज में खो दिया, किन लोगों की वजह से आपको बदनामी मिली, किन लोगों की वजह से आपकी चीजें सारी वर्स्ट हो गई, ऐसे कौन से लोग हैं और किन परिस्थिति ऐसे कौन से कारण बने थे, ऐसी कौन सी सिचुएशंस बना था जिसमें आपने अपना सारा मान सम्मान खो दिया, और क्या वह मान सम्मान आपके जीवन में फिर से लौट के आपने अपना मान सम्मान बहुत खोया, और इसका आपको बहुत दुख है कि लोगों ने आपके साथ क्या करा। बेवजह हमेशा आपको नकारा गया, हमेशा आपको डिवैल्यू किया गया, आप में से बहुत से लोगों को हमेशा कॉर्नर कर दिया, मतलब अकेला छोड़ दिया गया। इस हद तक आपको इस हद तक बदनामी की गई है, इस हद तक आपको तोड़ा गया, पीठ पीछे आपको इस हद तक बदनाम किया गया है कि एक टाइम पर कोई आपसे बात करने का भी राजी नहीं था। कोई इस हद तक लोग मैनिपुलेशन में आ गए थे, और यह फैमिली में से कोई है, रिश्तेदार है, एक कपल निकल है और हस्बैंड वाइफ का कपल है, जिन्होंने हमेशा पीठ पीछे आपकी बुराई करी समाज में। जहां उनको लगता था कि आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, वहीं पर इन्होंने पीठ पीछे जाकर आपकी इतनी बुराइयां किया है और उन लोगों को मैनिपुलेट कर दिया। और फिर आपने देखा कि यह क्या हुआ, जो इंसान मेरे साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप में था, जो इंसान कल तक मुझसे इतना इंप्रेस था, आज ऐसा क्या हुआ कि वह मुझे वैसी वैल्यू ही नहीं दे रहा और वह मुझे इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है। बहुत बदनामी मिली है आपको डिसरिस्पेक्ट, आप खून के आंसू रोए हो, मतलब जो चीजें आपने किया ही नहीं है उन चीजों तक का इल्जाम आपके ऊपर आया है, और आप ऐसे बंध गए कि आप चाह भी कुछ नहीं कर पाए, आप चाह के भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, क्योंकि आप बिल्कुल, आप में से कुछ लोग सुसाइड करना सोच लिया कि जब इतनी डिसवैल्यू है, इतनी बदनामी है, और आपके मन में यह चीज आ गई कि मेरी वजह से मेरे परिवार को इतना भुगतना पड़ रहा है, मेरा परिवार समाज में मुंह नहीं दिखा पा रहा, कि इतना घुट रहे अंदर से कि हमारी वजह से हमारे परिवार वालों को ताने सुनने पड़ रहे हैं। तो उस स्टेज में आपने तो इस चीज की कमिट करने की कोशिश करी है, सुसाइड करने की आपके मन में आया है, और बदनामी यह परिस्थितियों में आप ऐसे बन चुके हो आज की डेट में कि कोई अच्छा इंसान भी आपके जीवन में आ रहा है, या कोई अच्छा इंसान भी आपको अप्रोच कर रहा है, कुछ अच्छी चीज भी हो रही है, तो आप उसमें भी डिफेंसिव हो रहे हो, आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके साथ यह जिन लोगों ने आपको बदनाम किया, कहीं ना कहीं इन्होंने आपके विश्वास का फायदा उठाया है। आपने इन लोगों पर ट्रस्ट करके अपनी ऐसी कुछ बातें इनको बताया जिसका इन्होंने पीठ पीछे खूब फायदा उठाया, तो अब कहीं ना कहीं आप बहुत डरते हो अपने मन की बातें किसी के साथ शेयर करने से। आप में से कुछ लोगों ने इतना अपना सामान खो दिया कि आप लोगों को शिफ्ट करना पड़ गया, अपनी जगह, अपना प्लेस, अपना घर, जिस चीज को आपने इतनी मेहनत से बनाया, आपकी सारी मेहनत पर इन लोगों ने पानी फेर दिया, जिन्होंने आपको इतनी बदनामी दी। और सच में इसका यही रिजल्ट है कि आज आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। ऐसे भी लोग होते हैं जो इस हद तक आपको बदनाम कर दे कि आप समाज में जी ना पाए, सारी खुशियां छीन ली गई। आपको बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किया इन्होंने, इसलिए कि कोई प्रॉपर्टी इशू, कोई पैसों का इशू, आपकी आपके पार्टनर के साथ खुशियां देखना इनसे नहीं बर्दाश्त हुआ, इनसे आपका आगे बढ़ना बर्दाश्त नहीं हुआ, और आप खुद भी बहुत ज्यादा एक क्रोधी स्वभाव के, या जल्दी से अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी आत्मसम्मान के लिए आप लड़ते आए हैं। तो यह भी कुछ चीजों लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई कि इसका हम अपमान करते हैं, यह सामने उतना ही डबल हमारा कर देता है। तो यह भी जो आपका नेचर है, कहीं ना कहीं इस नेचर की वजह से लोग चिढ़ते हैं, और उन्होंने पीठ पीछे आपकी खूब बदनामी किया कि यह तो बहुत तेज है, यह तो किसी की सुनता नहीं है, यह तो किसी की नहीं सुनती, इससे तो बात करना बेकार है, यह तो बस अपनी चलाता है। इस तरह की बातें, इस तरह की इमेज आपके लिए बनाई गई, और धीरे धीरे आप लोगों की नजरों से कॉर्नर होते गए। तो यह परिस्थितियां थी जिनमें आपने अपना मान सम्मान पूरी तरीके से खो दिया, और कई लोगों ने तो इतनी कोशिश की है फिर से वापस अपना मान सम्मान पाने की, पर आप नहीं पाए। आप में से बहुत से लोगों ने अपनी सफाई में, दोस्तों में बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, खूब रोए धुए, पर आप अपनी इमेज को अच्छा नहीं बना पाए, आप सक्सेसफुल नहीं रहे। तो अब महादेव और माता रानी आपको यह बताना चाहती है कि क्या आप अपना खोया हुआ मान सम्मान पाएंगे। तो डेफिनेटली लव लाइफ में अगर किसी ने अपना मान सम्मान खोया है, पार्टनर या उसकी फैमिली ने आपको डिसरेटर है, तो डेफिनेटली आप दोनों विद इन 1 मंथ टू 1 ईयर एक होगा, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मा से हो, आप लोग कार्मिक सोलमेट्स हो। सो यहाँ पर कपल आने का मतलब कि आप दोनों समाज में जब एक हो गए, तो यह जितने भी लोग पीठ पीछे बदनाम करने वाले हैं,
इन सबके मुंह पर तमाचा पड़ जाएगा, सबके मुंह पर, जब आप अपने पार्टनर के साथ हाथ में हाथ डाले समा के सामने खड़े होंगे, जब आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेगा, और यह इस साल होगा और होने वाला है। और आपको मानसान कब मिलेगा? आपको लगेगा कि यह तो पैसा आता है तो सबको ही मिलता है। यह दुनिया की सच्चाई है। जिसके पास पैसा है ना लोग उसकी बकवास भी ना बढ़े चुप रहकर सुनते हैं। जिसके पास पैसे की ताकत है खरीद लेता है, चाहे उसमें भर अक्ल हो ना हो, बट उसका एक गुण है कि वह अमीर है, वह पैसे वाला है, तो उसके सारे गुनाह, उसकी सारी गलतियां माफ है। जो पैसे वाला है छरते सूरज को सब सलाम करते हैं। इसीलिए ईश्वर के द्वारे जाओ, माता रानी के द्वारे जाओ, महादेव के पास जाओ। इनके दरवाजे आपका समय देख के ना खुलते हैं ना बंद होते हैं, लोगों के होते हैं। जब आपका समय खराब तो लोगों के, रिश्तेदार के, आपके अपनों के दरवाजे बंद। जब आपका समय अच्छा भाग के आएंगे, आप इनकी बेइज्जती भी कर दोगे तो चुपचाप सहन करेंगे और आपके जीवन में भाग के आएंगे। लेकिन ईश्वर है, वह सच्ची सरकार है। चाहे आप दुखी है, चाहे आप सुखी है, चाहे आप दोपहर को चले जाए, रात को चले जाए, उनके दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। आपका समय देख के उनके दरवाजे ना बंद होते हैं ना खुलते हैं। यह ताकत है ईश्वर की। तो यहाँ पर आपको खोया हुआ सम्मान तभी मिलेगा चाहे आप मेल है फीमेल है। जब आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, जिस दिन आपके हाथ में पैसा आ गया, आपको बहुत मान सम्मान मिलना है, राजा और रानी वाला किताब आपको मिलना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर बहुत बहुत मेहनत करने के लिए कहा जा रहा। भूल जाइए क्या हुआ, किसी ने क्या किया, इन लोगों से लेसन ली, सबक लीजिए कि किसी को अपने दिल की बात शेयर नहीं करे। और इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि इस पोजीशन पर आ जाए, और इस पोजीशन पर आ जाए और अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई नया काम करना चाहते तो उसको जरूर कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। यह सब घूम के आएंगे जो आपको छोड़ के गए, जिन्होंने आपको बदनाम किया। आपका कर्मा लौटेगा, आपका कर्मा घूमेगा, जहां पर खूब रौनक होगी, खूब खुशी होगी। आप बहुत स्ट्रांग हो जब आपका भाग्य बदले, जब आपका यह सर्कल पूरा होगा ना, आपका खोया हुआ मान सम्मान भाग के आएगा आपके पास। और सच में इन लोगों का कर्मा घूम के इनके पास तो जाएगा ही, पर आपको जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ गए, यह लोग नीचे आएंगे। देखना, आप फिजिकल, मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह लोग भागे भागे आपके पास आएंगे और आपका खोया हुआ मान सम्मान एक रूप में सम्मान के साथ आपको मतलब नवाजा जाएगा। इतना सम्मान आप जीवन में पाएंगे, इतना सम्मान आप आने वाले समय में पाने वाले हैं। यह होने वाला है। अब यह लोग बहुत पछताएंगे आपको बदनाम करने के लिए। यह लोग आपसे माफिया मांगेंगे, आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा। आपका का सारा खोया हुआ मान सम्मान यही लोग वापस लाएंगे, जिन्होंने पीठ पीछे आपको बदनाम करा। यह भी आप लिख लीजिए, जिन्होंने आपको बदनाम करा, इनके साथ ऐसा ईश्वर कुछ ऐसा करेंगे कि जब आप तरक्की करेंगे तो यह ऐसे डाउनफॉल में जाएंगे, तो यह उन्हीं लोगों के सामने आपकी तारीफें करेंगे जहां पर इन्होंने आपकी बदनाम किया, और फिर इन्हीं की बेइज्जती होगा। अगर आज यह संदेश आपको मिल गया है तो आप समझ लेना कि आपके भाग्य के ताले उसी दिन से खुल जाएंगे। आपके वह सारे काम बनने वाले हैं, वह सारी चीज आपके पास आने वाला है जो आपने मांगा है। आज जो भी संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक संदेश है। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको चुना गया है। आज जो भी इस संदेश तक पहुंचे हैं, यह दिव्य संदेश को जिन्होंने भी आकर्षित किया है, वह सभी भाग्यशाली है। तो कमेंट सेक्शन में भाग्यशाली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप एक ऐसे पावरफुल पर्सन है, आप ऐसे कोई मेल या फिर ऐसी कोई आप फीमेल है जो एक्सट्रीम लेवल की पावरफुल पर्सनालिटी को कैरी करते हैं। क्यों है आपके भीतर यह क्वालिटी? सबसे पहले तो यह सुन ले, आप एक ऐसे इंसान है, आपका जो माइंडसेट है, पहले आप अपने माइंडसेट के बारे में सुने। आपका जो माइंडसेट है वह सिर्फ और सिर्फ लोगों को ग्रोथ की तरफ लेकर के जाता है। यानी आप सिर्फ और सिर्फ लोगों की क्या चाहते हो? भलाई चाहते हो, लोगों की अच्छाई चाहते हो। आप किसी से भी जलते नहीं है, आप किसी से ईर्ष्या नहीं रखते हैं। वह होता है ना एक बड़ा समाज सेवक। आप ऐसी चीजों में जा रहे हैं, आप एक बहुत बड़े समाज सेवक टाइप के इंसान हैं। और समाज सेवक भी कुछ ऐसे कि जिसका कोई दुश्मन ही नहीं है। किसी का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके दुश्मन नहीं होंगे, आपके दुश्मन बहुत है, लेकिन आपका कोई दुश्मन नहीं है। समझ रहे हैं? यानी आपकी क्वालिटीज को देख के, आपकी गुडविल को देख के, आपके बॉडी लैंग्वेज को देख के, आपके कॉन्फिडेंस को देख के लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन आपका कोई दुश्मन नहीं है। एंड ऑफ द टाइम होता यही है कि आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ भलाई चाहते हैं। तो जब यह सारी चीजें आपके पास से डिलीवर हो रहा है, आप यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को आप क्या दे रहे हैं? पॉजिटिविटी। तो जब आप जो चीज देते हैं तो यूनिवर्स का, प्रकृति का यह सीधा नियम है, आप जो दे रहे हैं आपके पास वही चीजें मल्टीप्लाई होकर के वापस आता है। तो आप एक ऐसी पावरफुल इंसान है जहां पर सकारात्मक सर्जन की शक्ति है। आपके पास प्रकृति ने कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां, कुछ ऐसे दिव्य गुण दिए हुए हैं जहां पर आप किसी भी चीज को नए तरीके से, सर्जनात्मक तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं।
आप किसी भी मरी हुई चीज में जान डाल सकते हैं। यह आपके भीतर पावर है। तो कमेंट सेक्शन में मैं पावरफुल हूं लिखकर इस संदेश को शेयर करें। जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है और उनको यह खुशी प्राप्त हो रहा है इन संदेशों को सुनते हुए जो स्वयं महादेव मां आदि शक्ति के है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर परमात्मा की ब्लेस है। और आप ऐसे इंसान हैं कि लोगों में बांटने में विश्वास करते हैं, बिना लालच, बिना अहंकार, बिना मैं के। लोगों में क्या होता मैं का भाव बहुत होता है। इतना दानी महादानी आप तो ऐसे दान करते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता। आप दिखावा पसंद इंसान नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया, लोग आपको अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन आपका कोई शत्रु नहीं है। तो क्या हुआ? वहां पर आपकी तरफ से शत्रुओं को भी जाग रहा है गुडविल, पॉजिटिविटी। और वहां से क्या आ रहे हैं? नकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा क्या होता है? विनाश। तो जब आप लोगों को जो चीजें आप दे रहे हैं वह चीजें आपके पास लौट करके आता है। यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का नियम है। तो जो भी नकारात्मक लोग आपको विलीन करना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपके भीतर की पावर्स देखकर लोग आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, विचारों से, स्पिरिचुअल स्पेलेल से, नेगेटिव ने स्पेलेल से, किसी भी तरह तरीके से, आपके कर्मों से, आपके बिहेवियर से, आपके मन, क्रम, वचन, वाणी से उनको क्या डिलीवर चीजें हो रही है? पॉजिटिविटी। तो उनकी जो नेगेटिविटी है, जब आपने वह ली ही नहीं, वह कहाँ जाएगा? वापस उन्हीं पर जाएगा जहां से वह भेज रहे हैं। तो यह शक्ति है आप में। और यह शक्तियां किस्म होती है? स्वयं जो ईश्वर के दिव्य अंश होते हैं। तो आप स्वयं साक्षात महाकाल, महाकाली की शक्ति का दिव्य अंश यहां पर हो सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बीच अब जैसा कि लोग आपको शत्रु मानते हैं, आप नहीं मानते तो अनचाहे अगर आपके शत्रु हैं, तो आपके भीतर वह पावर है कि आप कुछ भी क्रिएट करके, कुछ भी मतलब कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं जहां पर आपके शत्रुओं का विनाश तय हो जाता है। तो इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को आप कैरी कर रहे हैं। यह स्वयं महादेव, महाकाली शक्ति के मैसेजेस आपके लिए कि आप कुछ भी ऐसा नया क्रिएट कर सकते हैं जहां पर आपके शत्रुओं का विनाश तय है, आपके शत्रुओं का नाश तय है। बहुत एक्सट्रीम लेवल की पावरफुल ऊर्जा आप कैरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यहां पर जजमेंट आ रहा है। आपने परमात्मा से बहुत रो करके गुहार लगाई है। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें घटी है जहां पर ईश्वर के अलावा और कोई सुनने वाला नहीं था। तो जब किसी बच्चे के अगर आज यह संदेश आपको मिल गया है, तो आप समझ लेना कि आपके भाग्य के ताले उसी दिन से खुल जाएंगे। आपके वह सारे काम बनने वाले हैं, वह सारी चीज आपके पास आने वाली है जो आपने मांगी है। आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक संदेश है। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको चुना गया है। आज जो भी इस संदेश तक पहुंचे हैं, यह दिव्य संदेश को जिन्होंने भी आकर्षित किया है, वह सभी भाग्यशाली है। तो कमेंट सेक में भाग्यशाली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यह संदेश आपको तभी मिलेगी जब यहां पर आपको यह फील होगा, आपको महसूस होगा, जैसे आप क्लेम कर लोगे कि हाँ आप भाग्यशाली हो। तब यह संदेश आपको यहां पर साबित करे कि आप भाग्यशाली हो। बहुत कुछ ऐसी चीजें आ रहा है आपकी लाइफ में जो बहुत कुछ चीजों को चेंज, एक बहुत स्ट्रांग चेंज यहां पर आपकी लाइफ में होने वाला है। तो यह संदेश आपको आपके भाग्यशाली होने का सबूत देगा। तो यहाँ पर इस संदेश तक अगर आप पहुंचे हो तो बिल्कुल इस चीज को इग्नोर मत करना। वाकई आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा लिखा है, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स लिखा हुआ है जिससे आप साबित कर सकते हो कि आप भाग्यशाली हो। यहाँ पर यह संदेश आपको आपके भाग्यशाली होने का सबूत दे रहा है। सबसे बड़ा सबूत यह है कि साक्षात आपके ऊपर महादेव और माता रानी की कृपा है। मतलब यहाँ पर यह नहीं कहूंगा कि वह कृपा आप पर बढ़ रहा है। आपके ऊपर कृपा जो होता है वह यह एक होता है कि कृपा आती है जाती है, आती है जाती है, लेकिन आपके ऊपर वह कृपा बह रही है और आप उस कृपा में बह रहे हो। जैसे महादेव जी और माता रानी भी देने में कोई कसर नहीं रख रही है और आप भी जैसे कहते ना कि उसको लेने में कोई कसर नहीं रख रहे हो। जैसे दोनों तरफ से बात बराबर चल रहा है, लेकिन किसी बात का डर है। आपके अंदर कोई फियर लेकर बैठे हो, कोई दिल और दिमाग में कुछ चीजों को लेकर बैठे हो जो डरा रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे अंदर यह एक बहुत अच्छा गुण है कि तुम किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते हो। लेकिन अब मेरी कही हुई बात पर तुम विशेष ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज में उसकी खुशी है। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों की भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियां होती है, लेकिन खुशियां कुछ चीजों से ही लगभग सबकी जुड़ी होती है। जैसे कि किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को वे चाहिए, लेकिन हर चीज जुड़ी हुई केवल एक चीज से है और वह चीज है इस संसार में प्राप्त होने वाले आपकी अच्छी किस्मत। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको कोई भी चीज मुफ्त में मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि आपको पैसे ही कमाकर कोई चीज प्राप्त हो, बल्कि आपकी बुद्धि इतनी बलवान होगा कि आप उसे कम पैसों में भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े
मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बनाऊंगा, लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचने के लिए पहल स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें बुरा बनना होगा। एक बात ध्यान रखना, जितने ज्यादा बुरे बनोगे उतना ही सफल हो जाओगे। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता। बुरे बनो स्वयं के लिए, इस तरह बन जाओ कि जीवन में जो तुम ठान लो उसे प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगी। अपने मन को दृढ़ निश्चय लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बना लो। यदि तुम्हारे निर्णय पर तुम पूर्ण रूप से कार्य करने वाला और अपने कहे हुए वचनों पर खरा उतरने वाला बन जाओ। तुम रामचंद्र जी के बारे में स्वयं जानते हो कि उन्होंने अपने वचनों पर खरा उतरने के लिए सीता माता को लेकर वन में निवास किया था, और वह इसलिए महान और पूजनीय स्थान पर प्राप्त हुए। जीवन में उन्हें महाराजा बनाया गया, और ऐसे कई राजाए जो अपने वचनों पर खरे उतरे हैं, तो जीवन में हर मार्ग उनको मंजिल पर महसूस होगा। जैसे आप क्लेम कर लोगे कि हाँ आप भाग्यशाली हो, तब यह संदेश आपको यहाँ पर साबित करे कि आप भाग्यशाली हो। बहुत कुछ ऐसी चीजें आ रहा है आपकी लाइफ में जो बहुत कुछ चीजों को चेंज, एक बहुत स्ट्रांग चेंज यहाँ पर आपकी लाइफ में होने वाला है। तो यह संदेश आपको आपके भाग्यशाली होने का सबूत देगा। तो यहाँ पर इस संदेश तक अगर आप पहुंचे हो तो बिल्कुल इस चीज को इग्नोर मत करना। वाकई आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा लिखा है, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स लिखा हुआ है जिससे आप साबित कर सकते हो कि आप भाग्यशाली हो। यहाँ पर यह संदेश आपको आपके भाग्यशाली होने का सबूत दे रहा है। सबसे बड़ा सबूत यह है कि साक्षात आपके ऊपर महादेव और माता रानी की कृपा है। मतलब यहाँ पर यह नहीं कहूंगा कि वह कृपा आप पर बढ़ रहा है। आपके ऊपर कृपा जो होता है वह यह एक होता है कि कृपा आती है जाती है, आती है जाती है, लेकिन आपके ऊपर वह कृपा बढ़ रही है और आप उस कृपा में बह रहे हो। जैसे महादेव जी और माता रानी भी देने में कोई कसर नहीं रख रही है, और आप भी जैसे कहते ना कि उसको लेने में कोई कसर नहीं रख रहे हो। जैसे दोनों तरफ से बात बराबर चल रहा है, लेकिन किसी बात का डर है। आपके अंदर कोई फियर लेकर बैठे हो, कोई दिल और दिमाग में कुछ चीजों को लेकर बैठे हो जो डरा रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे अंदर यह एक बहुत अच्छा गुण है कि तुम किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते हो। लेकिन अब मेरी कही हुई बात पर तुम विशेष ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज में उसकी खुशी है। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों की भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियां होती है, लेकिन खुशियां कुछ चीजों से ही लगभग सबकी जुड़ी होती है। जैसे कि किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को वे चाहिए, लेकिन हर चीज जुड़ी हुई केवल एक चीज से है, और वह चीज है इस संसार में प्राप्त होने वाले आपकी अच्छी किस्मत। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको कोई भी चीज मुफ्त में मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि आपको पैसे ही कमाकर कोई चीज प्राप्त हो, बल्कि आपकी बुद्धि इतनी बलवान होगा कि आप उसे कम पैसों में भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा, और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बनाऊंगा। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचने के लिए पहल स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें बुरा बनना होगा। एक बात ध्यान रखना, जितने ज्यादा बुरे बनोगे उतना ही सफल हो जाओगे। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता। बुरे बनो स्वयं के लिए, इस तरह बन जाओ कि जीवन में जो तुम ठान लो उसे प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगी। अपने मन को दृढ़ निश्चय लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बना लो। यदि तुम्हारे निर्णय पर तुम पूर्ण रूप से कार्य करने वाला और अपने कहे हुए वचनों पर खरा उतरने वाला बन जाओ। तुम रामचंद्र जी के बारे में स्वयं जानते हो कि उन्होंने अपने वचनों पर खरा उतरने के लिए सीता माता को लेकर वन में निवास किया था, और वह इसलिए महान और पूजनीय स्थान पर प्राप्त हुए। जीवन में उन्हें महाराजा बनाया गया, और ऐसे कई राजाए जो अपने वचनों पर खरे उतरे हैं, तो जीवन में हर मार्ग उनको मंजिल पर पहुंचाता है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। मेरे बच्चे, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें 8888 लिखे। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं भले ही तुम्हारे समक्ष महादेव के रूप में प्रस्तुत हूं और मेरा हृदय बहुत ही कोमल है। मेरे बच्चे, शक्ति तब उत्पन्न होती है जब तुम स्वयं उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो, जब तुम स्वयं अपनी बोली हुई हर बात पर खरे उतरने लगते हो और अपने वचनों से पीछे नहीं हटते, तो स्वयं तुम्हारे अंदर शक्ति विद्यमान हो जाती, और शक्ति में तुम्हें जो उसे प्राप्त करने के लिए तुम अपने मन को एकांत में शक्ति को अर्जित करने की कोशिश करो। जितना तुम अपने मन को शांत रखोगे, हर बढ़ाव नहीं, और शांत मन से अपने हृदय की विचारधारा को उत्पन्न होने दोगे, तभी पूर्ण लाभ उठा पाओगे जीवन में। जब भी तुम्हारी मुश्किल घड़ी होगा तो मेरी शक्ति को तभी महसूस कर पाओगे जब तुम अपने आप को स्वयं गलत कार्यों से बचा कर रखो। खग इसके साथ ही आपके अंदर जो शक्ति उत्पन्न होती है वह सही गलत का मार्गदर्शन भी करती है और गलत रास्तों पर जाने से तुम्हें रोकती है।
और सही मार्ग पर तुम्हें आगे बढ़ाने की और ज्यादा शक्ति प्रदान करती है। तुम निश्चिंत पूर्वक रहो, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, कुछ भी हो जाए अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उसका सामना तुमने डटकर किया है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम एक बहादुर बच्चे हो, इतने बहादुर कि मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व होता है। क्या तुम्हें याद है तुमने अपनी जो परिस्थितियों का सामना किया था उसमें तुमने बहुत बहादुरी दिखाई थी। मेरे बच्चे, तुमने मेरे ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने कार्य को निरंतर करते जा रहे थे। तुम अपने उस कार्य को कर रहे थे जो बहुत ही ज्यादा कठिन था, परंतु तुमने हार नहीं मानी और अपने सफर में आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि जैसे तुमने पहले अपनी हर समस्या का टाक सामना किया है, वैसे आगे भी हमेशा करते रहना। और मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी जितनी भी इच्छा है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इसीलिए वह सारी चिंता त्याग दो और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है कि तुम्हें संसार में अपनी सकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हो। मैंने तुम्हें इस प्यारे से संसार में भेजा है ताकि तुम यह सकारात्मक ऊर्जा लोगों को भी सिखाओ, लोगों से अच्छे कार्य करवाओ। मेरे बच्चे, हमेशा अच्छा ही सोचो। यदि कोई किसी की बुराई करता है, निंदा करता है, तो तुम्हें उन बुराइयों से बचना है, क्योंकि यदि तुम बुराई करोगे तो तुम उसी पद पर आगे जाओगे। इसलिए जीवन में कभी ऐसा मत करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों के साथ ही है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश सबको प्राप्त नहीं होगा। जिन्हें भी यह संदेश आज प्राप्त होगा वह एक पुष्टिकरण होगा कि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। तुमने जो प्रार्थना की थी मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि हालात अभी ठीक नहीं है, तुम्हारा मन किसी कार्य में नहीं लगता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम अपने को फंसा हुआ पाते हो और अपनी पीड़ा कहे भी तो किससे कहे। मेरे बच्चे, तुम्हें असमंजस में देख रहा हूं, परंतु आज तुमसे एक वादा करता हूं, शीघ्र सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यह जीवन फिर से चलने लगेगा, तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है अपने अपने मन में यह विचार लाते क्यों हो मेरे बच्चे? जैसे ही तुम्हारे मन में यह विचार आते हैं तब मैं स्वयं तुम्हें पास आता हूं कि रुक जाओ। आज भी तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हुए होंगे। इस संदेश को पढ़ने के बाद भी कुछ संकेत दूंगा और तुम्हें आभास हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे बच्चे, आज केवल इसी कारण से यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है कि तुम कामयाबी का करीब आ गए हो। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खूबसूरत योजना तैयार करता हूं तब तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होते हैं। यह संकेत बड़े ही अनमोल होते हैं मेरे बच्चे। अब इन्हें तो तुम्हें स्वयं ही समझना होगा कि ऐसे कौन से अनमोल संकेत है जो तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजना तैयार की है उस योजना के द्वार खुल रहे हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था, आने वाला मौसम चमत्कार का है, जहां लगातार चमत्कार ही प्रारंभ होंगे। अब रोज एक सुबह खास होगी जहां चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम इस चमत्कार को दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। बदलाव तो निकट है, तुम अपने हौसलों को मजबूत करो। तुम बदलाव के बहुत निकट पहुंच गए हो। वह दीप प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हारे अंधकार को मिटाएगा। अपने मन से सभी भय निकाल दो, देखने का नजरिया बदलो। खुशियां चारों ओर है, अपने सारे गम को भुलाकर खुद को खुशियों के लिए तैयार करो। मेरे बच्चे, जहां धूप है वहां छाया भी होगा। रात्रि के बाद ही सुनहरा सुबह आता है। जैसे अग्नि ए तो जल है, इसी तरह अगर जीवन में कोई परेशानी है तो उस परेशानी का अंत भी निश्चित होता है। तब तुम क्यों इतना उदास होते हो? इसलिए मैं कहता हूं, चिंता छोड़कर अपने आप से प्रेम करो। क्या हालत बना ली है तुमने अपना ख्याल रखो। अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है तुमने तो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में केवल वही करता हूं जो तुम्हारे लिए सही है। 2 दिनों के अर्थ तुम कुछ विशेष संकेत प्राप्त होंगे। यह संकेत तुम्हें निद्रा के सपनों में भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब बदलने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद स्वयं से करो। आगे तुम्हारे रथ को संभाल लूंगा। देर होने से पहले तुम्हें आज यह संदेश प्राप्त हो गया है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीव की दिशा अब पूरी तरह से बदलने वाला है। आने वाले समय के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, इसलिए तुम्हें इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होगा। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन को एक एक नया आया मिलेगा। तुम बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना। अब समय परेशान रहने का नहीं है, अब समय है खुशी से झूमने का। कल सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेना और प्राकृतिक के सुगंध को महसूस करना। जी भरकर अपनी आंखों में प्राकृतिक की खूबसूरती सहेजना। प्रकृति तुम्हें बहुत सारी संभावनाएं और खुशियां प्रदान करने वाले है मेरे बच्चे। दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ है, तुम उन्हें भी महसूस कर पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना कि एक मुस्कुराता चेहरा लाखों लोगों को जीने की उम्मीद दे सकता है। इसलिए परिस्थिति चाहे जो हो, तुम्हें मुस्कुराना होगा मेरे बच्चे। तुम किसी ना किसी के लिए प्रेरणा हो। तुम मेरे
सबसे अच्छे हो और मैं तुम्हें खुशी और सकारात्मक रहने का आशीर्वाद देता हूँ। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा और इस पूरे जगत का पिता तुमसे बात करने आया हूँ। तुम अपने पिता से क्यों रूठे हो, क्यों मुझसे नाराज हो? इसी सवाल का जवाब तुमसे जानना चाहता हूँ, इसलिए तुमसे बात करते आया हूँ। मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? तुम अकेले में इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? फिर भी तुम्हारे मन को पर लेता हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ और दर्द को समझता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात हमेशा याद रखना। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। हर चीज के पीछे एक बड़ा रहस्य होता है जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं होता, उसे सिर्फ मैं जान सकता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटना घटती है उसे मैं भली प्रकार परिचित हूँ, जो कि एक उद्देश्य के लिए रखा गया है। इस संसार में कोई घटना यूं ही नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है जो केवल तुम्हारे पिता महादेव को ही मालूम होता है। जो भी समस्या तुम्हारी जिंदगी में घट रही वह समस्या तो कुछ भी नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जो भी परेशानी एवं घटना तुम्हारे साथ हो रही है वह तुम्हें अत्यंत छोटी और तुच्छ प्रतीत होने लगेगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम हर रोज मुझे याद करते रहते हो, केवल यह सोचकर कि आज तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हमेशा अपने मन में कुछ बात करते रहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे कुछ नहीं छुपाए। मैं सब जानता हूं। मैं तुम्हारी सारी गतिविधियों को देखता रहता हूं। तुम्हारे मन में उठ रहे सभी सवालों को मैं भली प्रकार से जानता हूं। तुम्हें इस चीज का नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर पल अपने भक्तों के साथ रहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा तुम्हारे साथ रहना अति आवश्यक है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए संसार में हुआ है जिसके कर तुम बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। इस संसार में हर प्राणी को दुख सुख आते रहते हैं। यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अनेक प्रकार के दुख आ रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराना नहीं है। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास होना अति आवश्यक। मैं तुम्हें कभी भी अपनी हिम्मत टूटने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हर तकलीफ को दूर करूंगा। फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, उसको मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। तुम्हें अभी दुख में नहीं रहना चाहिए, ना ही कभी स्वयं को कमजोर समझना चाहिए। स्वयं को कमजोर वह लोग समझते हैं जो कायर होते हैं। निडर लोग स्वयं को हमेशा ताकतवर और बुद्धिमान समझते हैं। यही उनकी ताकत की असली पहचान होती है। और कायर लोग हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। मैंने तुम्हें असीम शक्तियां प्रदान की है, लेकिन शायद तुम्हें उसका अंदाजा नहीं। मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्तियां तुम भली प्रकार उपयोग करना नहीं जानते। अगर तुम यह जान गए तो तुम्हारे जीवन से आधी से ज्यादा समस्या स्वयं ही दूर हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी में कई कष्ट आएंगे, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही बाहर निकलना है। इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, परंतु अपने दुखों से खुद ही लड़ना होगा। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं तुम्हें इस बात भी कष्टों से बचा लूंगा। मेरे होते हुए कोई भी कष्ट तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, परंतु तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही लड़ना है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम सभी कष्टों से बाहर निकल जाओगे और भविष्य में भी तुम्हें सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम केवल ध्यान के माध्यम से मुझसे जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी कुंजी है जिससे तुमसे भली प्रकार से जुड़ सकते हो। तुम्हारे लिए सभी रास्ते को खोल दूंगा और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हारे मन की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल दूंगा। मेरे बच्चे, तुम इतना मत रो। तुम्हारे इस करुण पुकार और यह आंसू अब मुझसे नहीं देखे जाते। मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हारा दुख समझे या ना समझे, तुम्हारा दुख भली प्रकार समझ रहा हूं। तुम्हारा यह दुख देखकर ही आज मैं तुमसे बात करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम मुझसे बात करो, एक बार मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे महादेव तुमसे बात करने आया हूं। तुम जिसके लिए इतने आंसू बहा रहे हो, मैं जानता हूं, जिस तुमने अपने हृदय से ही नहीं अपनी आत्मा से प्रेम किया है, जिसे तुम अपना सब कुछ मान हो और उसे परमात्मा की तरह पूजते हो, और वह तुम्हें गैरों की तरह छोड़कर चले गए। तुमने उसे बहुत विनती की, समझाया, रोया, गिड़गिड़ा, उसे कहा कि वह तुम्हें छोड़कर ना जाए। तुम उसे बहुत प्रेम करते हो, वह तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन उसने तुम्हारी एक ना सुनी। उसने ना तो तुम्हें समझा और ना ही तुम्हारी प्रेम को। मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूं। यही कहा कि उसने तुम्हारे प्रेम में कोमल हृदय को खंडित किया, तुम्हारे हृदय को इतनी पीड़ा दी है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी मत रो। तुम्हारे यह महादेव तुम्हारे आंसू यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह तुमसे वचन है मेरा। उसने तुम्हारे प्रेम, समर्पण और निश्चल का अपमान किया है। उसने तुम्हारे आत्मा को पीड़ा पहुंचाई है। उसने सच्चे प्रेम की नहीं कि उसने जो भी किया है उसे उसका ही आभास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने जितना उसके लिए रोया है उसके 2 गुना रोएगा। तुम्हारे लिए उसे बहुत जल्द अनुभव करने वाला हूं कि उसने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी भूल की है, उसने अपने जीवन में क्या खोया है, यह बहुत जल्द वह समझने वाला है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हारे सच्चे प्रेम को भी समझेगा। वह तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे महत्व को समझेगा। उसने नहीं पीड़ा तुम्हें दी है, उससे कहीं ज्यादा वह पीड़ा को अनुभव करेगा। मेरे बच्चे, वह लौट कर तुम्हारे पास ही आएगा। इस दुनिया की भीड़ में वह जब
अकेला होगा जब हर तरफ से उसे धोखा और दुख मिलेगा, तब उसे तुम्हारी याद आएगी और वह तुम्हारे पास ही आएगा। मेरे बच्चे, तुम देखना, वह बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा और उसी प्रकार गिड़गिड़ा जाएगा जिस प्रकार तुमने किया था जब वह तुम्हें छोड़कर जा रहा था। तुमसे प्रार्थना करेगा कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे बच्चे, समय परिवर्तित हो रहा है और तुम्हारा भाग्य भी, और इस परिवर्तन में वह भी परिवर्तित होगा। तुम बस अपने सच्चे प्रेम पर और अपने इस महादेव पर विश्वास रखो और अपने यहाँ आंसू पोंछ लो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि तुम मुझे याद कर रहे थे। लोम आ गया तुम्हारी पुकार सुनकर, तुम इतना उदास मत हो। तुम्हें ऐसे उदास देखकर मुझे बहुत पीड़ा पहुंचता है। तुम सदैव ही मेरी दृष्टि में रहते हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए है। महादेव ने तुम्हें स्वयं चुना है। तुमने मुझ में पर बहुत विश्वास किया है, तो मैं आज स्वयं तुम्हें एक संदेश देना चाहता हूं। मेरे बच्चे, बस तुम अपने महादेव को निराश मत करना। इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे इस संदेश को पूरा सुनोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। वह समय आ गया है, बस तुम थोड़ा विश्राम करो। अब वह तुमसे मिलने वाला है। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। अब नए चक्र प्रारंभ होने से तुम्हारी मुलाकात उससे होगी जो ईश्वर की देन होगी। वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकता है, किंतु मनुष्य के रूप में ही वह तुम्हें मिलेगा, जो अपने पवित्र और श्रद्धा से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगा और तुम्हारे जीवन में एक एक नई दिशा आरंभ कराने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास उसे भेज दिया है। वह तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता भी करेगा। मैंने देखा है कि तुम्हारे दृढ़ संकल्प के कारण यह संभव हो पा रहा है। मैंने तुम्हारे पास संदेश को भेजा है। उसका केवल यही काम है कि वह तुम्हारे जीवन के सुखद बदलाव के लिए तुम्हारी सहायता करे। आज यह नहीं कहूंगा कि तुम बीते दिनों को भूल जाओ। तुमने बहुत सारी कठिनाई और चुनौतियों का सामना किया है, तो मैं अब तुम्हें उन सभी से मुक्त करूंगा, क्योंकि वह कठिनाइयां और चुनौतियां जो तुमने दी थी, वह मेरे द्वारा तुम्हारा परीक्षा ली गया था, जो कि एक कारणवश था, जो तुम्हें कुछ समझाने के लिए था। किंतु उसी दौरान तुमने जो मुझसे प्रार्थना किया था, वह मैंने स्वीकार कर लिया है। मुझे तुम पर बेहद गर्व है कि तुमने मेरी परीक्षा को सफलतापूर्वक निभाया तथा बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद तुम्हारा विश्वास मुझ पर और आध्यात्मिक के मार्ग पर स्थिर बना रहे। इसी कारण अब मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर देने वाला उपहार भेज रहा हूं। जी देखकर तुम्हारा मुंह पर और विश्वास बढ़ जाएगा, जो तुम्हें जल्द ही प्राप्त होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि यह तुम्हारा दूसरा अध्याय शुरू होगा, जिसमें तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा भेजे गए फरिश्ते से होगी। जिसमें तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा भेजे गए फरिश्ते से होगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कब आकर तुम्हारा जीवन बदल देंगे। अब समय है खुद को ग्रहण करने की ऊर्जा में लाने का। मेरे बच्चे, तुम अपने दोनों हाथों को खोलो और अपने ऊपर को समेट, जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अब कोई भी बुरी आत्मा और बुरी शक्तियां तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता। अब तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। पिछले बातों को भूलकर आगे बढ़ो। मैं जानता हूं कि तुमने कितने दर्द सहन किए हैं। अब समय आ चुका है कि तुम बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि अब तक जो अपनी माता को श्रद्धापूर्वक आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारे कुछ इच्छा अभी अधूरी है, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपने महादेव के लिए आभार व्यक्त ना करो। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तो तुम्हारी दूसरी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा उस कार्य के लिए आभार व्यक्त करो जो कार्य तुम्हारे जीवन में पूर्ण होते हैं। तुम हर इच्छा को पूरा करना चाहते हो, परंतु तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक चीज आने के कारण तुम उसको पूरा नहीं कर पाते हो और परेशानी में आ जाते हो। इस कारण तुम्हारा मुझसे विश्वास टूट जाता है, इसलिए तुम कभी कभी निराश हो जाते हो और जो तुम्हारे पास पहले से ही है उसके लिए आभार व्यक्त नहीं करते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें आभार व्यक्त करना है, क्योंकि मैं वह तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा जो अधूरी रह गई थी। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता से निराश मत हो। थोड़ा समय लगता है, परंतु वह इच्छाएं मैं अवश्य पूरी करता हूं जो अधूरी रचता है। इसलिए अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे बच्चे, आभार व्यक्त करने से तुम उन इच्छाओं को भी अपने जीवन में तेजी से आकर्षित करने लगोगे जो इच्छाएं अधूरी रह गई है, और उससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगा। और अब मैंने तुमको कुछ देने का फैसला भी किया है, यह सच है, और इसकी एक झलक 2 दिनों के अंदर तुम्हें प्राप्त होगी। 2 दिनों के अंदर कोई ऐसी सूचना तुम्हें सुनने को मिलेगा जिसे सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा और तुम अचंभे में पड़ जाओगे। मन को बहुत शांति और सुकून मिलेगा। मेरी शक्ति पर तुमको और भी ज्यादा भरोसा हो जाएगा। जब तुम्हें यह सूचना मिले तब तुम अपने महादेव जी को सच्चे दिल से धन्यवाद करना। तुम्हें हर एक चीज के लिए धन्यवाद करना, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचता हूं। बस तुम्हें अपनी मां पर विश्वास रखना होगा। मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा तुम्हारे जीवन में। इसके साथ साथ समय रहते तुम्हें अपने परिवार वालों को साथ में लेकर चलना है। कोई भी कार्य करो तो अपने परिवार को लेकर करो, क्योंकि परिवार के बिना किया हुआ शुभ कार्य भी अधूरा रह जाता है।
क्योंकि इस संसार में भगवान से बढ़कर माता पिता का प्यार और विश्वास होता है। अगर तुम मेरी इन बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो इस संसार की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, स्वयं में भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। किंतु यदि तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो तुम स्वयं ही हर जगह से हारते चले जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने जीवन में आके पड़ जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, समय रहते अपने महादेव की बातों को अपना लो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय महादेव जी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हो, बहुत सारे काम फैला रखे हैं तुमने और तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि महादेव मेरे सपने कब पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तुमने एक पैर यहां रख रखा तो दूसरा पैर वहां रख रखा है। मुझे पता है कि तुमने अतीत में अपना समय बहुत व्यर्थ किया, बहुत समय ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में लगाया जो आज तुम्हारे साथ है भी नहीं है। उन्हें तुमने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था, अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारी जल्दबाजी समझ रहा हूं, तुम्हारे मन की बेचैनी भी समझ रहा हूं, तुम्हारे सपने भी पूरे करूंगा, लेकिन वह सपने एक करके ही पूरे होंगे। वह सारे सपने एक बार में तो पूरे नहीं हो जाएंगे ना। तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हें एक आलीशान घर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए संदेश को लाकर के भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा दीजिए। मेरे बच्चे, वह जल्द मिलेगा तुम्हें, वह प्रेम मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें सफलता मिलेगा, तुम्हें ना मिलेगा, तुम्हें शोहरत मिलेगा, तुम्हें धन संपत्ति, हर चीज मिलेगा जिस चीज के लिए आज तक तुम रोए हो, लेकिन वह एक एक करके मिलेगा। तो अपने सपनों को निर्धारित कर लो, एक एक करके, एक एक सीढ़ी चढ़ो। उस एक एक सीढ़ी की विनती मांगो मुझसे कि माता, एक कदम लेने वाला हूं, यहां पहुंचना चाहता हूं, मेरी इस अगले कदम में मुझे यहां पहुंचा देना तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। उसके लिए तुम अपना समय निर्धारित करके अपने एक सपने पर ध्यान लगाओ, अपने एक सपने को पूरे करने में मेहनत कर। जब तुम उसे एक सीढ़ी पर चढ़ जाओगे तो तुम्हें वह दूसरी सीढ़ी अपने आप बहुत पास दिखने लगेगा, लेकिन तुम अभी जमीन पर खड़े होकर सीधे 10वीं सीढ़ी पर देख रहे हो। सबसे ऊपर की सीढ़ी को देखकर तुम रो रहे हो और कह रहे हो कि मेरे सपने बहुत दूर है। तुम्हारे पहला सीढ़ी पर कुछ सपने हैं, वह तुम्हें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वह कदम तुम ले ही नहीं हो। तो जरूरी है कि अपने सपनों को, जो छोटे सपने हैं, उनके लिए कम समय निकालो कि यह 2 महीने में पूरे होंगे, इससे थोड़े बड़े 3 महीने में पूरे होंगे, कुछ सपने 10 महीने लग जाएंगे पूरे होने में, पर लेकिन पूरे जरूर होंगे। मैं परिश्रम करूंगा और मेरी माँ एक एक करके वह फल देगा। और जब तुम्हें छोटी छोटी खुशियां मिलेगा तो तुम उसमें खुश रहो और वह तुम्हें उत्साह से भर देगा और वह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। लेकिन अभी तो तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है, अभी तुम्हारे सारे परिश्रम व्यर्थ चली जा रहा है और फिर तुम उदास हो जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में प्रेरणा का प्रेरक तो जैसे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि तुम्हें कोई सफलता दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि तुम छोटे छोटे कदम ले ही नहीं रहे हो। तुम सीधे छलांग मारकर किसी और जगह जाना चाहते हो। तुम्हें यह नहीं समझ में आ रहा कि इतनी लंबी छलांग लगाओगे तो गिर जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, आगे चलो, एक एक सपने को पूरा करो, एक एक सपने पर अपना समय निर्धारित कर लो, उस समय के हिसाब से सब कुछ करो। और अगर उस समय के हिसाब से तुम्हें वह नहीं मिला तो फिर करना मुझसे शिकायत, फिर मुझसे बोलना कि मेरा यह सपना नहीं पूरा किया आपने। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर सपना पूरा होगा और हर चीज पाने की काबिलियत है तुम्हें, तुम्हारी किस्मत ऐसा लिखा है मैंने कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्ज्वल है और बहुत कुछ है उस भविष्य में। तो अपने आप को निराश मत करो और आधे से ज्यादा कदम तुम चलकर आ गए हो। जीवन में इतना संघर्ष करके बहुत कुछ देख लिया है, तुमने आहार मानने की सोच भी कैसे सकते हो तुम्हारे मन में यह विचार ही कैसे आता है कि मैं सब छोड़ देता हूं, सब खत्म कर देता हूं। जीवन तो नहीं खत्म हुआ है ना, तो जब तक जीवन नहीं खत्म हुआ, जब तक तुम सोते हो, जब तक तुम सपने देखते हो, तब तक तुम हार कैसे मान सकते हो। जीवन के आखिरी दिन में भी यह सोचना कि मेरे महादेव आज भी मुझे वह खुशियां दे सकते हैं, क्योंकि मेरे चमत्कार एक दिन में, एक सेकंड में होते हैं। तो तुम हर उस पल में सोचना कि एक पल में भी मैं आंख झमकूं, मेरे महादेव के लिए बहुत आसान है मेरी दुनिया बदल देना। तो ऐसे हार मत मानो, अपने आप को ऐसे टूटने मत दो, ऐसे बिखरने मत दो, यह सोचकर कि सपने नहीं पूरे होंगे। मैं थक गया हूं। तुम कैसे थक सकते हो मेरे बच्चे? तुम इतना कुछ सहकर, जो इंसान नहीं थका उसका कोई हक नहीं है, थकने का कोई हक नहीं है। तुम्हें थक कर बैठ जाने का और अपने सपनों पर हार मान लेने का तुम्हें बस जरूरत है अपने मन को शांत करने की और एक बार में एक कदम चलने की। वह धीरे धीरे कदम चलकर देखना तो बहुत जल्दी अपनी कामयाबी तक पहुंच जाओगे और तुम्हें थकान भी महसूस नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ लिख कर मुझे बताओ। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में मैं तुम्हारे सामने हर एक चीज साफ साफ लेकर आने वाला हूं।
उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाला हूं जो अब तक तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम मुझसे हर बार यह पूछते थे कि महादेव आप उन लोगों को मेरे सामने क्यों नहीं ला देते हो जो मेरे शत्रु है, जो मेरे पीछे मेरी बुराई करते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। मेरे बच्चे, तब मैं तुम्हें तैयार कर रहा था, तब मैं तुम्हें तैयार कर रहा था उन्हें मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊं तो तुम हर बार की तरह चुप होकर उन्हें महादेव माना कर दो। मुझे पता है आने वाले समय में तुम वही व्यक्ति रह जाओगे जो सबकी सुन लेता था, जो हर बात सह लेता था। अब तुम अपने लिए खड़े होना सीख गए हो, अब तुम सही के लिए खड़े होना सीख गए हो। अब तुम किसी की भी फालतू की बातें नहीं सुन सकते। जब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा तो शायद कोई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो, लेकिन तुम अकेले ही दहाड़ होगे और तुम्हारे दहाड़ इतनी दूर तक जाएगा कि फिर कोई व्यक्ति तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पता है, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ देखा है, लेकिन मेरे बच्चे आने वाले दिनों में तुम्हें वह दर्द छोटे लगेंगे। आने वाले दिनों में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे महादेव तो तुम्हें कुछ सिखा रहे थे, तुम्हारे महादेव तो तुम्हें आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहा था, तुम्हारे सफलता के लिए तुम्हें तैयार कर रहा था। क्योंकि अगर तुम पहले की तरह वही व्यक्ति रह जाता तो तुम कभी सफल नहीं हो पाते, वह लोग तुम्हें कभी सफल ही नहीं होने देते। इनकी बातों पर तुम रोने लगते थे, इनकी जरा जरा सी बातों को लेकर तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते थे, तुम अपने परिवार के लोगों से लड़ जाते थे, वह लोग तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देते। और आज किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हें रोक ले, क्योंकि अब तुम्हें किसी की बातों से कोई असर नहीं पड़ता। तुमने इतना कुछ सहना, अकेले इतना कुछ झेल लिया, अकेले ही इतना कुछ देखा है और आज अकेले ही मुस्कुरा रहे हो कि अब तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हारे साथ है तो ठीक है, और नहीं है तो भी तुम बहुत खुश हो। मैं तुम्हें इन्हीं दिनों के लिए तैयार कर रहा था और तुम हारे शत्रु भी कांप रहे हैं। तुम्हारे सामने आने से उन्हें बस यही लग रहा है कि कहीं तुम्हें पता ना चल जाए कि वह वही लोग थे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हारी तरक्की होने वाला है। मैंने बहुत सारी खुशियां लिखी है तुम्हारे जीवन में, वह खुशी ही तुम्हारे हर एक दर्द को बहुत छोटा कर दे। तुमने आज तक जो कुछ भी सहा है वह सब तुम भूल जाओगे। तुम्हारे जीवन में मैंने वह खुशियां लिखा है एक चमत्कार की तरह होंगे जो तुम्हारे आंखों को चमका देगा, दुनिया की आंखों को जला देगा। जिन्होंने तुम हारे बारे में बुरा सोचा था अब वह तुमसे माफी मांगेंगे, लेकिन तुम उन्हें माफ मत करना। अब वह तुमसे माफी मांगेंगे, अब वह खुद तुम्हारे सामने आकर कहेंगे कि हमसे यह गलती हो गई, अब हम दोबारा यह नहीं करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम वही नहीं रह गए हो जो रोने लगोगे। तुम्हें भी पता है कि किससे कैसे बात करना है, अब तुम्हें भी पता है कि किसको क्या जवाब देना है और कब जवाब देना है। अब तुम तैयार हो गए हो, तुमने सब कुछ सह लिया है, जीवन में बहुत कुछ देख लिया तुमने अकेले। अब तुम उस सफलता के लिए तैयार हो गए हो जो तुम्हारे जीवन में लिखा था, और वह सफलता तुम्हें आने वाले दिनों में अवश्य मिलेंगे। हाँ, हो सकता है शुरुआत में वह तुम्हें थोड़ी छोटी लगे, लेकिन धैर्य मत खोना। छोटी छोटी खुशियों से ही एक बड़ी सीढ़ी पर पहुंचोगे। हो सकता है कि तुम्हें अचानक से कुछ बड़ा मिल जाए, बस इतना जान लो कि सफलता का इंतजार खत्म हो गया है। सफलता तो मिलकर ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय हो महादेव जी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए, इसलिए इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा मित्रों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी आने वाले महीनों से पहले पहले पूरा हो जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब टने वाला है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिले तुम्हें, जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन होगा, तुम नए लोगों से मिलोगे। अब तुम्हें तुम्हारे खुशियों का, तुम्हारे सफलता का मार्ग दिखाऊंगा जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मेरे बच्चे, इस समाज ने तुमसे जो खुशियां छीनी तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे, घूमने फिरने जाओगे, अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारे सारी ख्वाहिशें एक एक करके खत्म हो गई थी। लेकिन यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हें बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाला है। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं
और तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करे। अब तुम अपने सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, इसलिए यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। मेरे बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो। यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को। और मुझे तुम्हारे पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती जितना खुशी तब मिलता है जब तुम अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो, आप अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारी महादेव सबसे ज्यादा खुश तभी होता है। और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो, इसलिए ब्रह्मांड अब तुम्हें अवसर देगा। मुझे पता है कि तुम इस अवसर का फायदा उठाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किस में। मेरे बच्चे, तुम अपने महादेव की शक्तियों से जुड़ गए हो। अब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे से बात करे या ना करे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम में लोगों के पीछे भागते नहीं हो, ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए अब वह लोग हो या खुशी हो तुम्हारे पीछे भागेंगे। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे, वह लोग तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती भी करेंगे। मेरे बच्चे, उनकी गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत। चाहे तुम उन्हें माफ करके अपने बगल में बैठा लो, लेकिन हमेशा याद रखना, सांप हमेशा सिर्फ जहर ही उगलता है। और जिन लोगों की खुद कोई इज्जत नहीं है, उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भी मांगना बंद कर दो। मेरे बच्चे, जिसको तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि अब वक्त तुम्हारा आने वाला है। मेरे बच्चे, जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, अब भी जिसको जाना है उसे जाने दो, यही मौका है। जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे तो उनको अपने असली फितरत दिखाने दो। यह तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारे सफलता में जितनी भीड़ कम होगा उतना ही अच्छा होगा, और उतने ही अच्छे से तुम आने वाली खुशियों का स्वाद कर पाओगे। और जितनी भीड़ कम होगा, जितनी नकारात्मकता कम होगा, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगा, अपने ही ज्यादा खुशियां देगा यह ब्राह्मण। तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकाल कर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस बड़े को जला दो और ब्राह्मण से यह बोलो कि अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकाल कर फेंक रहा हूं। तन मन से पूरी तरह से तैयार हूं अपने जीवन में आने वाला सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। मां, आप मुझे जो भी अवसर देगा, वादा करता हूं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलट कर पीछे नहीं देखूंगा और नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा, और ना यह सोचूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। अब व्यर्थ की चिंताएं छोड़कर बस सोचूंगा कि कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर और अपनी ऊर्जा पर ध्यान दूंगा। महादेव, जब आप और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है तो मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होऊंगा, और मैं तुम्हारा यह यकीन कभी नहीं टूटने दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा और तुम्हारे सारे शत्रुओं का, सारे नकारात्मक ऊर्जा का नाश करूंगा। तुम्हें इतने बड़े अवसर मिलने वाले हैं जिससे से तुम्हारे आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ होगा, बहुत चलन होगा उन लोगों को तुमसे, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान मत देना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यात्रा चाहे वह कठिन क्यों न हो, हमेशा मेरे द्वारा निर्देशित और सुरक्षित रहेगी। तुम देखोगे कि हर कदम, भले ही वह अभी तुम्हें अस्पष्ट लगे, एक बड़े उद्देश्य देश का हिस्सा है। जब तुम थके हुए महसूस करते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, और जब तुम खोया हुआ महसूस करते हो तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। मेरे पर भरोसा रखो, क्योंकि वे कभी विफल नहीं होंगे। मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा, चाहे वह रास्ता कितने भी कठिन क्यों न हो। अब समय है कि तुम यह समझ सको कि कुछ लोग जो तुम्हारे आसपास है वे तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है। यह वे लोग हैं जो तुम्हारे बारे में गलतफहमियां फैलाते हैं, तुम्हारे प्रति इमोशन होते हैं और तुम्हारी सफलता से जलते हैं। यह लोग तुम्हारे सामने एक छवि प्रस्तुत करते हैं जैसे वे तुम्हारे सबसे बड़े शुभ चिंतक हो, लेकिन असल में वे तुम्हारी प्रगति रोकने के लिए काम कर रहे हैं। यह वे रिश्तेदार हैं, वे परिवार के सदस्य हैं जो तुम्हारी मेहनत को सराह नहीं बल्कि तुमसे जलते हैं। तुम्हारी लव लाइफ और मैरिड लाइफ भी इन लोगों ने अपने इरादों के अनुसार प्रभावित करने की कोशिश की है, ताकि तुम्हारे जीवन में कोई सुख, शांति या संतुलन ना हो। लेकिन तुम जान लो कि तुम्हारे जीवन में एक शक्तिशाली योजना लेकर आया हूं। तुम इस समय महसूस कर सकते हो, लेकिन तुमसे कहता हूं कि मेरी योजना जो तुम्हारे लिए बनाई गई है सबसे महान है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी या विघ्न तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकते, क्योंकि तुम मेरे में साथ हो
और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तुम्हारी अंतरात्मा से यह आवाज सुनो जो तुम्हें कहती है कि तुम्हारे जीवन के लिए एक मजबूत और दिव्य योजना तैयार हो रही है। तुम डर मत खाओ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुमसे नहीं जुड़ सकती। तुम्हारी शक्ति मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास में अडिग रहने से तुम हर संघर्ष को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे जो शक्ति और यश प्राप्त है वह मेरी कृपा का वरदान है। यह आध्यात्मिक उपहार तुझे दूसरों से अलग बनाता है। तेरा संतोष और तेरा आभार तुझे हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रखता है। चाहे तेरे पास सूखी रोटी ही क्यों ना हो, तेरा दिल परमात्मा के प्रति आभारी रहता है। दूसरी ओर कुछ लोग हैं जो तुझसे जलते हैं। वे यह समझ नहीं पाते कि तू इतना संतुष्ट और शांत कैसे रह सकता है। वे तेरे पास मौजूद आध्यात्मिक उपहारों को दे नहीं पाते जो तुझे शक्ति और शांति प्रदान करते हैं। वे भौतिक वस्त्रों और संपत्तियों की लालसा में उलझे रहते हैं, लेकिन उनकी भूख कभी समाप्त नहीं होता। बच्चे, यह तेरा आशीर्वाद है कि तू लोभ और लालच से मुक्त है। तेरी आत्मा मेरी कृपा से भरी हुई है और यही तुझे विशेष बनाती है। तेरा यह संतोष और आभार तुझे हर कठिनाई से ऊपर उठने में मदद करता है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं और तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता के शिकार बनते हैं। उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और अब वे अपने कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। उनके द्वारा बोए गए श्राप अब उन्हीं पर लौट रहे हैं। तुझे अपना शक्ति को पहचान है जो तुझे मेरे आशीर्वाद के साथ मिला है, उसे संजोना है। नकारात्मकता से घिरे लोगों से दूरी बनाए रखनी है। तेरा संतोष ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तेरे पास जो शांति और शक्ति है वह तुझे मेरी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह तुझे हर बाधा से पार ले जाएगी और तुझे हर कठिनाई में मेरी उपस्थिति का एहसास दिलाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन वन में जो भी तकलीफें आई है वे तुम्हारे धैर्य और सच्चाई की परीक्षा थी। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें वह मान और हक मिलेगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। यदि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो उसका समय भी जल्द ही आएगा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारी सच्चाई ही वह कारण है कि कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं। उनकी कोशिश यही रही है कि तुम्हें कमजोर बना सके, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी रक्षा होती रहेगी। जब कोई व्यक्ति तुमसे माफी मांगने का प्रयत्न करे तो उसे शांतिपूर्वक सुनो। गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जो तुम्हें बाद में पछतावे में डाले। तुमने जो सहा है वह तुम्हें मजबूत और समझदार बना चुका है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें अब उन हर चीज का फल मिलेगा जिसका तुम हकदार हो और यह फल तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का प्रमाण बनेगा। महादेव के इस आशीर्वाद के साथ तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता दूर हो जाएगी। तुम्हारा रास्ता अब रोशनी और खुशियों से भरा होगा। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाने का प्रयास करते थे वे अब खुद ही अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। तुम्हें बस अपनी राह पर बढ़ते रहना है और महादेव पर पूरा भरोसा रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे एक प्रश्न है। तुम्हें यह सोचना है कि वह कौन है जो तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन इस संसार में केवल एक ही सत्य है और वह सत्य तुम हो। बाकी सब कुछ जो तुम्हारे आसपास है वह तुम्हारे ही प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए तुम्हारे मन, बुद्धि और विकारों से उत्पन्न हुआ है। जो तुम देख रहे हो, जो तुम नहीं देख रहे हो, जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुम चाहकर भी नहीं देख पाते, वह सब कुछ तुम्हारे ही चित्त और चेतना से निकला है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे भीतर से बाहर हो। सुनो मेरे बच्चे, यह संसार पहले से ही अवरोध में था, लेकिन तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति ही वह है जो तुम्हारे समक्ष घटित हो रहा है। इसकी गहराई में उतरने का जो रहस्य मैं तुम्हें बताना चाहता हूं वह एक दिव्य गुण है। इस रहस्य का विचार करते हुए एक दिन तुम्हारा परमार्थ सिद्ध हो जाएगा। तुम्हारे भीतर एक प्रेम की ज्वाला फूटेगी और एक दिन वह प्रेम तुम्हारी आत्मा में प्रवाहित होगा। वह प्रेम जो तुम्हारे भीतर पहले से विद्यमान है।